आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पहले मुख्य समाचार। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी भी देंगे कोरोना महामारी की रोकथाम में सहयोग, सरकार देगी इन्हें बीमा और नौकरी में प्राथमिकता। संबल योजना के 16,000 से ज्यादा हितग्राहियों को कल मुख्यमंत्री देंगे 379 करोड़। प्रदेश में बेहतर हुए हालात, रिकवरी बढ़कर 84.73% तक पहुंची। और मौसम के बदले मिजाज से गर्मी से मिली राहत, कुछ दिन और रहेगा ऐसा ही हाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा की। बैठक में वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का फैसला भी किया गया। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। इसी तरह बीएससी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इनको सरकारी बीमा योजना की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसे सभी प्रोफेशनल को 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के अंतर्गत 16,844 हितग्राहियों को 379 करोड़ रुपए अनुग्रह सहायता का वितरण करेंगे। भोपाल से वे सिंगल क्लिक कर डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में ये राशि जमा करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश भर में होगा। गुना जिले से जनपद पंचायत गुना के 4 हितग्राही और नगर पालिका गुना से 1 हितग्राही सहित कुल 5 हितग्राही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ेगी। ये परीक्षा इस साल 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। केंद्र सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के आधार पर मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों से रबी फसलों की लगातार खरीद कर रही हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू रबी फसल की खरीद के दौरान 292 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस खरीद मौसम में एजेंसियों ने करीब 70% अधिक गेहूं की खरीदी की है। इससे लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार के कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों के कारण राज्य अब देश में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 20.20% और रिकवरी दर बढ़कर 84.73% हो चुकी है। इसी तरह प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़कर 60,550 पहुंच चुकी है। अब तक 2 लाख से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति और 2 मई को 484 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी प्राप्त हुई है। वहीं मुख्यमंत्री आज शाम 7:30 बजे कोरोना टीकाकरण पर बुधनी विधानसभा के नागरिकों को संबोधित करेंगे। उधर भोपाल संभाग कमिश्नर कवींद्र कियावत ने आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के गांवों का दौरा कर संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाई जा रही गतिविधियों का जायजा लिया। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने उमरिया जिला वासियों से कोविड-19 का टीका लगवाने की अपील की है। आगर मालवा में निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि टाइफाइड के मरीजों की कोरोना जांच भी करवाएं और उसके मुताबिक ही मरीज का उपचार करें। खंडवा जिले के छैगांव माकन जनपद पंचायत के सभी सचिव और जीआरएस में सामूहिक रूप से 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने की घोषणा की है।
देवास जिले में 126 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 130 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। होशंगाबाद के पवारखेड़ा में 100 बिस्तरों का कोविड हेल्थ केयर सेंटर तैयार किया गया है। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाओं और अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्थाएं हैं। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा संबंधी सामान को आयात पर आईजीएसटी से छूट दे दी है। इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, पीपीई किट, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं। ये छूट इन चिकित्सा उपकरणों और सामान के निःशुल्क वितरण के लिए 30 जून तक जारी रहेगी। इससे पहले सरकार ने ऐसे चिकित्सा उपकरणों और सामान को आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी थी। प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह से बदला हुआ है। आमतौर पर मई माह में गर्मी के तेवर तीखे होते हैं, लेकिन इस बार मई की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर ऊपरी चक्रवात के साथ साथ 3 सिस्टम के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते वातावरण में ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 4-5 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। उधर होशंगाबाद में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। इटारसी, सुखतवा, बाबई सहित अन्य जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित कर दिया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसा किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के हरसूद क्षेत्र में वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए रथ रवाना किया जाएगा, जिसके माध्यम से गांवों और शहरों में लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। देवास के प्राइम हॉस्पिटल के 2 नर्स सहित एक मेडिकल संचालक को कोतवाली पुलिस रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों की कालाबाजारी करते गिरफ्तार किया है। होशंगाबाद में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम जारी है। वहीं परिवहन में देरी के कारण करीब 16,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया है। गुना में कलेक्टर ने सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना कंट्रोल रूम चालू रखें और प्रभावित व्यक्ति को भोजन के लिए फोन आने पर 1 घंटे के भीतर भोजन पहुंचाएं। शहडोल जिले में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नगरीय क्षेत्र में अधिक संक्रमण वाले विभिन्न वार्डों में क्षेत्र विशेष को बैरिकेडिंग कर सील किया गया है। बैतूल जिले में कलेक्टर ने आम लोगों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों या क्वारंटाइन होते हुए भी यहां वहां घूमने वालों की जानकारी देने की अपील की है। इंदौर शहर में आज कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर बैग निर्माण कारखाना, गोल्ड फाइनेंस कंपनी और किराना दुकान सहित 4 संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी भी देंगे कोरोना महामारी की रोकथाम में सहयोग। सरकार देगी इन्हें बीमा और नौकरी में प्राथमिकता। संबल योजना के 16,000 से ज्यादा हितग्राहियों को कल मुख्यमंत्री देंगे 379 करोड़। प्रदेश में बेहतर हुए हालात, रिकवरी दर बढ़कर 84.73% तक पहुंची और मौसम के बदले मिजाज से गर्मी से मिली राहत। कुछ दिन और ऐसा ही रहेगा हाल। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।